इस औरत का इतना खतरनाक पास्ट अगर इस करोड़पति आदमी को पता होता ना तो आज ये जिंदा होता। तो रमेश अंकल जी 54 इयर्स के थे और अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और कुछ अलग अलग वेंचर्स की वजह से ना करोड़पति बन चुके थे। अब इन्होंने शादी करी एक 29 साल की लड़की निहारिका से। ये लोग हैदराबाद में रहते थे। अब 3 अक्टूबर 2024 की सुबह निहारिका ने अपने पति से बोला कि तुम हमेशा काम में बिजी रहते हो, कितना टाइम हो गया हमें कहीं बाहर गए हो, चलो आज एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अब अंकल मान गए और अपनी रेड मर्सिडीज बेंज निकाली और निकल पड़े हाईवे पे। अब 45 मिनट ड्राइव करने के बाद निहारिका ने बोला कि उसे बहुत भूख लगी है, उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट का खाना खाना है। अब अंकल ने गाड़ी घुमाई रेस्टोरेंट की तरफ। फिर जब रेस्टोरेंट में बैठ के ये दोनों मस्त खाना खा रहे थे आपस में, तभी निहारिका के पुराना दोस्त वहां पर आ गया, अंकुर राणा। उसने दोनों को ग्रीट किया और रमेश से भी इंट्रोड्यूस हुआ। अब टेबल पर धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। अंकुर की भी रमेश से अच्छी खासी बातचीत हो गई, हंसी मजाक होने लगा। अब खाना खाने के बाद निहारिका ने अंकुर से बोला कि चलोगे हमारे साथ ड्राइव पर, बनोगे हमारे दोस्त। अब पहले अंकुर ने थोड़ा हेजिटेट किया लेकिन फिर वो मान गया। अब एक्चुअली अंकुर हरियाणा का रहने वाला था और वो किसी काम से हैदराबाद आया हुआ था। तो उसने बोला कि एक्चुअली मेरा दोस्त मुझे लेने आने वाला था, लेकिन तुम लोग इंसिस्ट कर रहे हो तो तुम ही मुझे ड्रॉप कर देना। अब रेस्टोरेंट से निकलने से पहले निहारिका ने 3 स्मॉल जूस ऑर्डर किया और सबने पी लिए। अब थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ना अचानक से रमेश को हेडेक फील होने लगा और उसने अंकुर से बोला कि वो आगे आकर गाड़ी ड्राइव कर ले। अब रमेश पीछे बैठ के रेस्ट करने लगा, लेकिन 1-2 मिनट ही हुए थे कि उसके भाई होश गायब होने लगे, वो बेहोश हो गया। फिर अंकुर ने गाड़ी साइड में लगाई, निहारिका ने अंकुर को अपना स्कार्फ दिया और अंकुर ने स्कार्फ से रमेश को इन्होंने कार की ट्रंक में डाल दिया। अब इन दोनों का टारगेट था बॉडी डिस्पोज करना, लेकिन बीच रास्ते में इनका पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी का। अब फ्यूल स्टेशन पे ये लोग रुके हुए थे, अंधेरा हो रहा था, तभी निहारिका ने बोला कि गाड़ी को ना बेंगलोर की तरफ ले चलो। अब हैदराबाद से बेंगलोर 10 घंटे की ड्राइव और काफी ज्यादा टोल प्लाजा भी आते हैं रास्ते में, लेकिन दोनों को कोई डर नहीं था। अब 4 अक्टूबर को ये लोग रामामूर्ति नगर बेंगलोर पहुंच गए और वहां जाके निहारिका ने अपने एक और दोस्त को कांटेक्ट किया, डॉक्टर निखिल मरादी। उसने निखिल से बोला कि मैंने अपने हस्बैंड को ऊपर पहुंचा दिया, बॉडी डिस्पोज करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब निखिल ने बोला कि उसे एक जगह पता है, कमेंडेंट कॉफी स्टेट, और वो कर्नाटक के कोडगु डिस्ट्रिक्ट में था। अब इन्होंने फिर से 6 घंटे की ड्राइव करी और 5 अक्टूबर 2024 को ये लोग पहुंच गए। फिर तीनों ने वहां पर रमेश की बॉडी को कार के ट्रंक से निकाला और ब्लैंकेट से रैप करा, पेट्रोल डाला, और अब जब इन्हें यकीन हो गया ना कि रमेश का चेहरा बिगड़ चुका है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तब तीनों वापस कार में बैठे और निकल पड़े। फिर निहारिका और अंकुर ने पहले निखिल को उसके घर पे ड्रॉप करा और खुद कार चलाते हुए हैदराबाद आ गए। अब घर पहुंचने के बाद निहारिका ने अंकुर से बोला कि गाड़ी को उसके गराज में पार्क करके ना चले जा। फिर ये खुद सीधा पुलिस स्टेशन गई और अपने हस्बैंड की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी। हाय कितनी केयरिंग वाइफ है। अब 8 अक्टूबर 2024 को कोडगु के लोकल लोगों को एक हाफ बर्न बॉडी मिली। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब पुलिस तुरंत सीन पे पहुंच तो गई, लेकिन चेहरा पहचानना ही मुश्किल था। अब केस मुश्किल था तो पुलिस ने 4 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। एक टीम का काम था सिर्फ आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस देखना, और घंटों की फुटेजेस देखने के बाद उन्हें एक मर्सिडीज बेंज दिखी जो प्लांटेशन की तरफ जा रही थी। फिर पुलिस ने पूरा रास्ता एनालाइज किया और हर सीसीटीवी कैमरे में वही रेड बेंज आ रही थी। अब जब नंबर प्लेट ट्रेस करी तो पता चला ये तो हैदराबाद में एक आदमी रमेश के नाम से रजिस्टर है। फिर कर्नाटका पुलिस ने तेलंगाना पुलिस से कांटेक्ट किया और अक्टूबर के 3rd वीक तक जब ये लोग रमेश के घर पहुंचे तो इन्हें पता चला कि रमेश की वाइफ ने तो ऑलरेडी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर रखी है। अब पुलिस ने जो 500 प्लस सीसीटीवी कैमरा फुटेज रिव्यू करी थी ना, उसमें टोल प्लाजा और बॉर्डर की कुछ क्लिप्स मिली थी जिसमें रमेश की गाड़ी में एक औरत और आदमी बैठे थे। अब पुलिस ने जब ये फुटेज रमेश की फैमिली को दिखाया तो सब तुरंत पहचान गए कि ये औरत और कोई नहीं, निहारिका द डायन है। लेकिन जब पुलिस उसके घर हैदराबाद गई थी ना, तब उन्हें पता चला कि निहारिका तो यहाँ पर है नहीं, वो बेंगलोर में डॉक्टर निखिल के घर के पास रह रही है। अब पुलिस ने पहले 22 अक्टूबर को निहारिका को अरेस्ट करा, उसने तुरंत कन्फेस कर दिया कि हाँ उसने मारा, और डॉक्टर निखिल का भी नाम ले लिया। फिर पुलिस ने निखिल को भी अरेस्ट करा और उसे भी स्टेशन लेके आ गई पूछताछ करने। अब इन दोनों से पूछताछ में इन्होंने एक और नाम रिवील करा, अंकुर राणा। अब पुलिस ने पहले जब निहारिका से अंकुर का एड्रेस मांगा तो उसने छुपाया, लेकिन फिर उसने बता ही दिया कि अंकुर अब हरिद्वार में छुपा हुआ है। अब पुलिस वालों ने उसकी भी लोकेशन ट्रैक करी और 25 अक्टूबर को उसको भी धर लिया। और फिर पुलिस को समझ में आया कि रमेश की मर्डर के पीछे ना निहारिका का ट्रबल पास था। फिर इन्वेस्टिगेशन में असली मोटिव समझने की कोशिश करी गई। तो निहारिका एक फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड में थी, अच्छी स्टूडेंट थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, टॉपर थी, सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक उसके फादर की डेथ नहीं हो गई। उसके बाद माँ की सेकंड मैरिज, स्टेप फादर ने उस पर ढंग से ध्यान भी नहीं दिया और माँ भी उससे धीरे धीरे दूर हो गई। लेकिन फिर निहारिका ने अच्छी खासी पढ़ाई करके एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तीसरे ईयर में उसे एक लड़के से प्यार हुआ और कॉलेज खत्म होने के बाद ही उसने उससे शादी कर ली। अब डिग्री के बाद निहारिका ने बेंगलोर के IT सेक्टर में जॉब ज्वाइन करी, लेकिन भाई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाया और डिवोर्स हो गया और कुछ टाइम बाद वो कंपनी से भी निकाल दी गई। अब इसी बीच उसे एक प्रोजेक्ट के लिए ना हरियाणा ट्रैवल करना पड़ा और वहां डेटिंग ऐप पे इसे मिला कमलदीप सैनी। दोनों रियल लाइफ में मिले, प्यार हुआ और शादी हो गई 2019 में। अब निहारिका वहां सेटल हो गई और 2 साल सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन 2021 में कमलदीप ने पुलिस में कंप्लेन करी कि निहारिका ने उससे झूठी झूठी कहानियां बना के 80 लाख रुपए का फ्रॉड करा है और उससे ये भी छुपाया कि निहारिका की फर्स्ट मैरिज भी थी। अब पुलिस ने निहारिका को अरेस्ट करके वुमेन प्रिजन में भेज दिया और जेल में उसकी दोस्ती होती है अंकुर राणा की माँ से। उन्होंने निहारिका की स्टोरी सुन के बोला कि जेल से निकलने के बाद मेरा बेटा तुझे सपोर्ट करेगा एज अ फ्रेंड। अब जेल से निकलने के बाद निहारिका की मुलाकात अंकुर राणा से हुई एज अ फ्रेंड, लेकिन निहारिका वापस बेंगलोर चली गई एक नई जॉब करने। अब इस कंपनी में उसकी मुलाकात हुई रमेश कुमार से। निहारिका 29-30 साल की थी और रमेश 54। अब 25 साल के एज गैप के बावजूद भी रमेश को निहारिका से खूब ज्यादा प्यार हो गया, लेकिन रमेश भाई भी पहले से शादीशुदा थे। अब रमेश ने निहारिका को इंप्रेस करना चालू करा, लग्जरी गाड़ियां, भाई होटल्स, भाई लाइफस्टाइल दिखा रहा उसे बढ़िया। और ये सब देखने के बाद निहारिका ने तो रमेश का रिश्ता एक्सेप्ट कर ही
लिया और रमेश ने अपनी पहली वाइफ और बच्चों को छोड़ के निहारिका से शादी कर ली। संत आदमी तो ये भी नहीं था, अब ये निहारिका की तीसरी शादी थी। मेरा मुंह थक गया लेकिन निहारिका नहीं थकी। अब निहारिका तगड़ी लाइफस्टाइल जी रही थी, काम पे जाना नहीं है, सारी लग्जरी हाथों में, मस्त भाई घूमो फिरो मौज करो। ये सब चल रहा था कि सितंबर 2024 में ना रमेश ने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची 8 करोड़ में। और जब निहारिका को इस ट्रांजेक्शन के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। हे भगवान, इतनी मस्त हो जा रही थी जिंदगी, फिर काय बात का लालच। अब एक दिन उसने रमेश से बोला कि ये 8 करोड़ मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो ना। अब रमेश ने रिफ्यूज कर दिया और निहारिका को ये बात दिल पे लग गई क्योंकि उसके लिए तो पैसे ही सब कुछ था। और उसने डिसाइड किया कि रमेश का गेम तो बजाना पड़ेगा। और फिर इसे याद आया अंकुर। इसने अंकुर को कॉल मिलाया और बोला कि देख, हम रमेश को ऊपर पहुंचा देंगे तो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और मैं तुझे भी कुछ दे दूंगी। अब अंकुर एक्साइटेड होकर उसने तो तुरंत हाँ कर दिया और इसीलिए निहारिका ने अंकुर को हैदराबाद बुलाया था। और हाँ, निहारिका का डॉक्टर निखिल के साथ भी चक्कर चल रहा था साइड में। है भगवान। बाकी तुम लोग कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आ रहे होंगे ना या फिर यहाँ पर स्टिकर वगैरह आ रहे होंगे तो उन्हें टैप कर देना बस। फिर तुम अपनी मर्जी का कुछ भी खरीदना, चैनल को बेनिफिट होता है।